अमेरिका ने ईरान पर सबसे भयानक हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी जंगी हथियारों की इजराइल में भारी तैनाती की गई है। लंबी दूरी तक हमला करने वाले जेट और बम वर्षकों की रिफ्यूलिंग का इंतजाम कर लिया गया है। अमेरिका का नया वॉर प्लान ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले एक्टिव किया गया है। इसके जवाब में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने धमकी दी है कि अब खाड़ी देशों को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है और ईरान ने अब दुश्मनों के सैन्य ठिकानों के साथ पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की तैयारी कर ली है। If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. जुलाई 2026 तेहरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का भाषण। می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را ईरान के सुप्रीम लीडर की प्रचंड प्रतिज्ञा एक नए बारूदी तूफान का ऐलान है। यह अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर करने का प्रण है। मुस्तफा खामनेई की कसम ने अमेरिका से कई पीढ़ियों तक युद्ध जारी रखने का एहसास करा दिया है। ईरान ट्रंप को उनकी फैमिली को जहां पहुंचाना चाहता है उसकी तस्वीर रिलीज कर दी गई है। ईरान ने ट्रंप को कॉफिन दिखाया है। ताबूत वाले इस पोस्टर में पूरी ट्रंप फैमिली को दिखाया गया। यानी बात अब केवल ट्रंप तक नहीं रह गई है बल्कि उनके परिवार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान ने इस माइंड गेम में ट्रंप के परिवार को भी घसीट लिया है। ईरान जल रहा है लेकिन झुक नहीं रहा और अब तो उसने अलग अलग तरीके से अमेरिका को धमकाना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप के पास जब से यह मैसेज पहुंचा है उन्होंने टॉप गियर लगा दिया है। ईरान के सैन्य अड्डों पर बमबारी, ईरान के मिसाइल लॉन्चर साइट पर धमाके, ईरान के बंदरगाहों पर हमला, ईरान के हथियार गोदाम पर प्रहार, यहां तक अमेरिका युद्ध में हावी दिखा। लेकिन ईरान के पलटवार के बाद हालात बदल गए। अब अमेरिका ईरान के पुलों को बम विस्फोट से ढहा रहा है। वॉर के सेकंड राउंड में अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान अमेरिका पर सीधे हमले की बजाय उन देशों को तबाह कर रहा है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को जबरदस्त हमलों से डरा रखा है। अमेरिका की वजह से मार खा रहे देश खुद को बचाने के लिए ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठे हैं। Together we will make America wealthy again. यही वो वादा है जिस पर अमेरिका फिदा है। We will make America strong again. It's already happening. अमेरिका को महान बनाए रखने का वायदा। We will make America proud again. That's happening. लेकिन क्या ये वादा कभी पूरा हुआ? किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना ये प्रॉमिस पूरा किया? We will make America safe again. And we will make America great again. दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप इस कसौटी पर कहां खड़े हैं? आज की तारीख में ट्रंप की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ग्रेट अमेरिका को एक अदने से दुश्मन ने पीट कर रखा है। ऐसे देश से
जिसे अमेरिका ने बीते 2 दशकों में तबाह कर डाला है। मगर ईरान है कि हार मानने को तैयार नहीं। ईरान है कि ट्रंप को बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के युद्ध को सही मायनों में 2 साल से चला रखा है। जब अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन ऑन किया था, हालांकि भयानक युद्ध में कुछ वक्फा जरूर आया, लेकिन बारूदी टकराव का लेवल हर बार हदें लांघता जा रहा है। तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान की तारीखी मस्जिद पर फहराता लाल परचम तस्दीक कर रहा है कि ईरान हर नुकसान का बदला लेने तक युद्ध लड़ता रहेगा। به اون اهدافشون برسن. آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه تیکه کنن الان نهایتا به کجا رسیده کارشون؟ ما در عمل آنچه که باورمونه، اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن. तो क्या अमेरिका भी इस लंबे युद्ध के लिए अब पूरी तरह से तैयार है, या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे पर अमेरिका को यकीन हो चुका है? The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. But you know, even during this, it's been amazing. जल्द जीत का वादा ट्रंप ने कब नहीं किया। वो जब पहली बार राष्ट्रपति बने तब भी यही कहते थे। 2 साल से चल रहे युद्ध के बीच 100 बार वो ये दावा कर चुके हैं। लेकिन ईरान क्या सच में कभी सरेंडर के लिए तैयार हुआ है? अब तक के रिकॉर्ड कहते हैं कि कभी नहीं। लेकिन ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर लाने का इतिहास बनाया है। ईरान ही क्यों, अमेरिका जहां भी अकेले युद्ध में उतरा, उसके युद्ध जीतने का प्रतिशत डाउन ही रहा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों दुनिया की सबसे पावरफुल सेना युद्ध जीत नहीं पाती? जीत तो दूर, युद्ध से अमेरिका के भागने के एपिसोड भी बढ़ने लगे हैं, और ये लेटेस्ट एपिसोड है। चौदह जुलाई 2026, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। ट्रंप गेट पर खड़े हैं, उनके सामने सिक्योरिटी गार्ड था। ट्रंप कुछ बुदबुदा रहे थे, तभी एक गाड़ी आई। गाड़ी से मेहमान उतरे। ट्रंप ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जब दोनों लोग जाने लगे तो सवाल हुआ। ट्रंप ने जवाब इस तरह दिया मानो वो ईरान युद्ध जीत गए हों। ट्रंप ने यह ऐलान जिसके सामने किया, उसका परिचय ये है। अली अल जैदी। जैदी इराक के प्रधानमंत्री हैं। अल जैदी इराक में एक बड़ा शिया ट्राइबल समुदाय है, जिनका ईरान समर्थित मिलिशिया कताइब अल इमाम अली ग्रुप है। यानी अली अल जैदी का ताल्लुक ऐसे कबीले से है जिसका एकमात्र मकसद अमेरिका और इजराइल से युद्ध करना है। ऐसे लीडर से मिलकर आखिर ट्रंप इतने गदगद क्यों हैं? ऐसे लीडर से जो कुछ दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे में मातम मना रहे थे। क्यों अली अल जैदी से ट्रंप की मुलाकात में एक अहम फैसला लिया गया? अमेरिका 30 सितंबर 2026 तक इराक से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। मतलब 36 साल से चल रहे सुपर पावर के एक और मिलिट्री ऑपरेशन का द एंड बिना किसी हासिल के हो रहा है। 36 साल पहले जब अमेरिका ने इराक में सेना उतारी थी, तो जो वजह बताई थी उसने पूरी दुनिया को डरा दिया था। अमेरिका ने 7 अगस्त 1990 को इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया था। युद्ध की वजह सद्दाम हुसैन बने थे, क्योंकि वो कुवैत पर कब्जा करने के बाद सऊदी अरब में सल्तनत ताबीर करने पर तुले थे। लेकिन अमेरिका ने 1,30,000 सैनिकों को सऊदी अरब में उतारकर सद्दाम को सदमा दे दिया। मगर सद्दाम कुवैत से हटने को तैयार नहीं हुए। अमेरिका युद्ध में हावी था, तो उसने अपनी शर्तें सद्दाम से मनवाई।
इनमें एक शर्त ऐसी भी थी जिसने अमेरिका को दूसरी बार इराक में युद्ध का मौका दिया। अप्रैल 1991 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव 687 पारित किया गया। इसके तहत इराक को सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को नष्ट करना था, लेकिन साल 1998 में सद्दाम हुसैन ने इस आदेश को मानने से ही साफ इनकार कर दिया। इराक में सद्दाम की बादशाहत कायम रही, उनका रुतबा कम नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका अब सद्दाम को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने दोबारा इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यहां यह जानना भी जरूरी है कि 1991 में सद्दाम हुसैन से युद्ध की शुरुआत करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश सीनियर थे। वहीं 2003 में सद्दाम से टकराने वाले राष्ट्रपति थे जॉर्ज W. बुश। सीनियर बुश जॉर्ज बुश के पिता हैं। सद्दाम हुसैन ने इतने लंबे वक्त तक अमेरिका से युद्ध किया, लेकिन अमेरिका भी तो दुश्मनी जमकर निभाता है। जब तक सद्दाम को सूली पर टांग नहीं दिया, तब तक अमेरिका शांत नहीं बैठा। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को बगदाद कदीमिया सैन्य अड्डे पर फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन क्या युद्ध का अंत हो गया? नहीं। इराक में अमेरिका ने जो किया, उससे खाड़ी के कई देशों में उसके दुश्मन बन गए। अमेरिका युद्ध में उलझता चला गया, 36 साल तक उलझा रहा। अब जब ईरान में लड़ाई निर्णायक रुख ले रही है, तब अमेरिका इराक से सेना हटा रहा है। मतलब ये कि युद्ध जब इतिहास में दर्ज होता है, तो हार जीत का फर्क कई तहों में लिखा जाता है। युद्ध के फैसले का पहला लेवल टैक्टिकल सक्सेस से तय होता है, मतलब छोटा टारगेट हासिल करना, जैसे सैन्य अड्डों की तबाही, किसी लीडर का सफाया। इसके बाद वॉर रिपोर्ट में ऑपरेशनल सक्सेस का लेवल आता है, जैसे किसी दुश्मन की सेना को कम से कम समय में खदेड़ कर भगा देना। युद्ध में जीत का तीसरा अहम फैक्टर स्ट्रेटेजिक सक्सेस है, मतलब युद्ध की असल वजह का क्या अंत हुआ या नहीं। इसके बाद सबसे अहम और नतीजे देने वाला लेवल है पॉलिटिकल सक्सेस। क्या युद्ध से सत्ता परिवर्तन हुआ? क्या बदलाव स्थायी साबित हुआ? ऐसा कुछ भी अभी तक ईरान में नहीं हुआ। ट्रंप ने टैक्टिकल सक्सेस हासिल की है, लेकिन पासा कभी भी पलट सकता है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिकी सेना की सबसे कमजोर कड़ी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों के लिए तो जिंदगी और मौत के मायने ही नहीं हैं, क्योंकि उनका मकसद तो यह है कि वो पैदा ही इस तरह की शहादत के लिए हुए। सिर पर कफन बांध कर लड़ने वाले लड़ाकों से लड़ाई अब बहुत खूनी होगी, यानी बहुत विनाशकारी जंग देखने मिलेगी। क्योंकि ट्रंप प्लान बना रहे हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सैनिकों की जगह सीक्रेट अलायंस को उतारा जाए। अमेरिकी सेना का पहला टारगेट खार्ग आइलैंड पर कब्जे का है, जिसमें अमेरिकी फोर्स के साथ खाड़ी के उन सभी देशों की संयुक्त सेना ईरान में उतरे जहां हमले हो रहे हैं। मगर इस मिशन में अमेरिका के साथ क्या हो सकता है, उसका नफा नुकसान तौला जा रहा है। ईरान के खार्ग और खुजिस्तान आइलैंड ट्रंप का पहला जमीनी हमला झेल सकते हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत जरूरी चीजें पहले समझ लीजिए। मैप देखिए, ये है खार्ग द्वीप, ये फारस की खाड़ी में है, जबकि मेनलैंड ईरान में ये जगह है खुजिस्तान। इस इलाके में ईरान का बॉर्डर इराक से लगता है। ये दोनों जगह इस वक्त युद्ध के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। खार्ग द्वीप पर ईरान के तेल निर्यात का टर्मिनल है
और यहीं से उसके 90% तेल का निर्यात होता है। जबकि खर्ग द्वीप से जो तेल निर्यात किया जाता है उसे ईरान के खुजेस्तान प्रांत से निकाला जाता है। खुजेस्तान को ईरान की एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है। ईरान का 80% तेल खुजेस्तान की जमीन से ही निकाला जाता है। जाहिर है ईरान अपने पावर हाउस को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। ईरान की ग्राउंड फोर्स को ट्रंप हल्के में नहीं ले सकते। ईरान की फौज 6.5 लाख है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स 2.5 लाख के बराबर है, जबकि ईरान में एक्टिव बसीज फोर्स 20 लाख तक हो सकती है। ये तो सिर्फ सेना की बात है। ईरान के 9 करोड़ लोग अमेरिका से युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ईरान में जब भी अमेरिका घुसा है उसे भारी नुकसान हुआ है। शायद ट्रंप को ऑपरेशन ईगल क्लॉ की फाइल अब तक दी नहीं गई है। पूरे 172 दिन गुजरने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ शुरू करने का ऑर्डर दिया। प्लान जो बना था वो कुछ यूं था। अमेरिकी सेना को 24 अप्रैल 1980 की रात ओमान से C-130 विमान गुप्त रूप से ईरान के रेगिस्तान में डेजर्ट 1 पर उतारना था। फिर कैरियर बैटल ग्रुप USS निमित्त से उड़ने वाले 8 RH-53D सी स्टैलियन हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचने थे। डेजर्ट 1 से अमेरिकी डेल्टा फोर्स को तेहरान में मिशन शुरू करना था। अगली सुबह दूतावास पर धावा बोलकर बंधकों को छुड़ाने का प्लान था। फिर हेलीकॉप्टरों से बंधकों को C-141 प्लेन से लेकर निकल जाना था। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के बाद जब अमेरिका ईरान में दाखिल हुआ तो हबूब तूफान आ गया। रेतीले तूफान में अमेरिका के हेलीकॉप्टर फंस गए। डेजर्ट 1 पहुंचने तक 6 में से 3 हेलीकॉप्टर खराब हो गए। तब मिशन अधूरा छोड़ अमेरिकी सेना वापस लौटने लगी और इसी दौरान भयानक हादसा हो गया। अमेरिका का एक RH-53D हेलीकॉप्टर ईंधन से भरे EC-130 प्लेन से टकरा गया। हादसे में 8 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। ईरान ने डेजर्ट 1 के मलबे की तस्वीरें दुनिया को दिखाई और अयतुल्लाह खुमैनी ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ के बारे में कहा। रेगिस्तान की रेत ही ईश्वर की सेना बन गई। He died like a dog. He died like a coward. He was whimpering, screaming, and crying. And frankly, I think it's something that should be brought out so that his followers and all of these young kids that want to leave various countries, including the United States, they should see how he died. He didn't die a hero, he died a coward. लेकिन ईरान ने सुलेमानी हत्याकांड के बाद एटमी प्रोग्राम को और रफ्तार दे दी। ईरान ने अपने प्रॉक्सी लड़ाका ग्रुप को मजबूत करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान जान चुका था कि एक ना एक दिन अमेरिका से सीधे टकराना होगा। और ये नौबत जल्द ही आ गई जब इजराइल ने ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप को फोड़ना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम के सफाई की दरकार थी। ट्रंप ने इजराइल का पूरा साथ दिया। जून 2025 में अमेरिका इजराइल ने मिलकर के ईरान को दहला दिया। इजराइल ने 200 जंगी जेट से ईरान में बारूद बरसाया था। जवाब में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी थी। फिर ईरान पर दोबारा पलटवार करके इजराइल ने 3 और न्यूक्लियर साइटें दहला दी। अमेरिका ने ईरान के एटमी अड्डों को बर्बाद करने के लिए B-2 बॉम्बर भेजे। ईरान ने एटमी साइट पर हुए हमलों के जवाब में इजराइल के हाइफा में 100% वाली तबाही ला दी। हाइफा इजराइल की अर्थव्यवस्था में अहम जगह है। हाइफा को इजराइल का इकोनॉमिक पावर हाउस भी माना जाता है, यानी इसे इजराइल की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। 3.5 लाख की आबादी वाला शहर हाइफा भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर है। ये एक पोर्ट सिटी है। यहाँ के बंदरगाह से इजराइल का 60% कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है। यहाँ से 3 करोड़ टन कार्गो हर साल हैंडल किया जाता है और यहीं से यूरोप से लेकर अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों तक इजराइल अपना व्यापार करता है। यहीं इजराइल का सबसे बड़ा हाईटेक पार्क है, यानी यहाँ टेक्नोलॉजी सेक्टर है। हाइफा को इजराइल का औद्योगिक हब कहा जाता है। यहीं से पूरे इजराइल का बिजनेस चलता है। ईरान ने इजराइल की तरह खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस बर्बाद कर डाले।
12 दिनों तक चला ये भीषण युद्ध अमेरिका के अल उदीद सैन्य अड्डे पर ईरान के भयानक हमलों के बाद रुका। अब 26 की लड़ाई पर आते हैं, जहां शुरुआत में अमेरिका इजराइल अकड़ रहे थे क्योंकि ईरान की लीडरशिप का सफाया पहले ही हमले में हो गया था। लेकिन जब ईरान ने मोर्चा संभाला तब ट्रंप समझौते की टेबल पर आ गए। समझौता होने के बाद भी ट्रंप ने हमले की पहल फिर से करके ईरान को अब आर पार के मोड पर पहुंचा दिया। जहां ट्रंप ईरान के पुल और प्लांट को ढहा रहे हैं, वहीं ईरान ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। ईरान दुश्मन देशों को पीने के लिए पानी को तरसाने वाला है। ईरान के टारगेट पर हैं अश्केलोन प्लांट। ये कभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट था जो खारे पानी को पीने लायक बनाता है। दूसरा है हदेरा डिसैलिनेशन प्लांट। तीसरा है सोरेक प्लांट, दुनिया का सबसे आधुनिक प्लांट जिसे कहा जाता है। चौथा है पालमाचिम डिसैलिनेशन प्लांट, ये तेल अवीव के दक्षिण में मौजूद है। और पांचवा है अशदोद प्लांट, जो दक्षिण इजराइल के लिए काफी जरूरी है। ये पांचों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इजराइल की लाइफलाइन है। ये प्लांट जब 10 लीटर को साफ करते हैं तो उनमें से 8 लीटर पानी पीने लायक बनता है। ये पानी खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये प्लांट इजराइल की वाटर सिक्योरिटी की रीढ़ कहे जाते हैं। बिना इनके इजराइल के सामने प्यास का संकट खड़ा हो जाएगा, उसे पानी आयात तक करना पड़ सकता है। इसीलिए ईरान का पलटवार रोकना अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत जरूरी होगा। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि ये बात तो तय है कि ईरान हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बिजली ठिकानों को बंकर बस्टर से जरूर उड़ा देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मान लीजिए कि ईरान पलटवार जरूर करेगा और उसे रोक पाना फिर आसान नहीं होगा। इसका ट्रेलर ईरान ने डिमोना और अरद शहर में पहले ही दिखा दिया है। वहीं अमेरिकी नेवी के लिए ईरान ने किलर मिसाइलों का भी बंदोबस्त कर लिया है। ईरान ने बता दिया है कि वो नहीं बल्कि उसके दुश्मन इस जंग में झुकेंगे। यानी ईरान का इरादा बिल्कुल साफ है, वो आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे दुश्मन अमेरिका हो, इजराइल हो या सभी खाड़ी देश हों जो पहले से अमेरिका की मदद करते आ रहे हैं। वैसे ईरान के खिलाफ खाड़ी देश शामिल हुए तो क्या होगा, क्योंकि इराक पहले ही एक्टिव हो चुका है। इराक में ईरान समर्थित कतायब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी अड्डों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये एफपीवी ड्रोन अटैक देखिए, कैसे एक क्वाडकॉप्टर एक अमेरिकी अड्डे पर अमेरिकी फौजियों को तलाश रहा है। बाद में जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अमेरिका की एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से जाकर टकरा जाता है। ईरान के शाही ड्रोन का तोड़ अमेरिका के पास नहीं है। ईरान के लड़ाकों जैसा जुनून अमेरिका के पास नहीं है, ना ही ईरान की लीडरशिप जैसी जिद ट्रंप के पास है। ट्रंप हर दिन अपना स्टैंड बदलते हैं, लेकिन ईरान एक ही बात पर टिका है, वो है बदला। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का बदला लिए बिना ईरान ये युद्ध खत्म नहीं करेगा। इसीलिए ट्रंप भी बमों की बौछार करने के बीच में बातचीत का रास्ता खुला रखने का सिग्नल देते हैं। हालांकि ईरान इतनी बार धोखा खा चुका है कि शायद ही अब वो समझौते को एक्सेप्ट करे। ये भी तय है कि अमेरिका कभी दुश्मन के आगे सरेंडर नहीं करता। मुमकिन है महाशक्तियां ही इस महायुद्ध के अंत का कोई नया नुस्खा निकालें।